श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, कि हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो विष्णु भगवान आप सभी भक्तजनों की जीवन में सुख समृद्धि लाएं और आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और आज की कथा महात्म में सुनाने से पहले आइए आपको एक ऐसी कथा सुनाते हैं, श्री नामदेव जी के बचपन की भक्तिमय चरित्र की कहानी, जिसमें भक्त और भगवान के एक निश्चल प्रेम की गाथा है, जिसे सुनकर आप भाव विभोर हुए बिना रुक ही नहीं सकते। तो चलिए शुरू करें। श्री नामदेव जी बचपन में खिलौनों से खेलते रहते थे और उनका खेल भगवान की सेवा पूजा के समान था। वे अपने नेत्रों को बंद करके मन में भगवान का ध्यान करते थे और जैसे जैसे वे इस कार्य को करते गए, वे एक काष्ठ या पाषाण की मूर्ति बना लेते और फिर उसे प्यार से वस्त्र पहनाते, भोग लगाते और घंटी बजाते। इसके परिणाम स्वरूप वे अत्यंत सुखी और आनंदित होते रहते थे। प्रेम बस नामदेव जी के दिल में एक अद्भुत प्रेम उमड़ आया। वे अपने नाना वामदेव जी से बार बार कहते रहते कि नाना जी, भगवान की सेवा मुझे दे दीजिए, सेवा करना मुझे बहुत प्रिय है। इस तरह नामदेव जी बार बार वामदेव जी से अनुरोध करते रहते। कुछ समय बाद वामदेव जी ने नामदेव जी से कहा कि वे एक गांव जाएंगे और 3 दिन में वापस आएंगे। अगर तुम 3 दिन तक अच्छे से सेवा करोगे तो मैं तुम्हें भगवान की सेवा सौंप दूंगा। तुम भगवान को स्नान कराना और उन्हें दूध का भोग लगाना। अब तो नामदेव बार बार नाना जी से पूछते कि आप कब जाएंगे। एक दिन नाना जी के गांव के बाहर जाने का समय आ गया और वामदेव जी नामदेव को भगवान की सेवा सौंप कर 3 दिन के लिए बाहर चले गए। अब तो छोटे से नामदेव जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह सुबह जल्दी उठकर स्नान कर भगवान की सेवा में लग गए। बड़ी सावधानी से दूध की कड़ाही में 2 सेर दूध डालते हैं। उन्होंने मन में यह निश्चय किया कि वे दूध को उत्तम रूप से बनाएंगे ताकि प्रभु खुश होकर दूध पी सकें। नामदेव जी के दिल में प्रेम और सेवा की भावना थी और उन्हें चिंता थी कि उनकी सेवा में कोई कमी न रह जाए। बालक नामदेव जी ने दूध बनाया और उसे एक सुंदर कटोरे में डालकर भगवान के पास लेकर गए। दूध में इलायची और मिश्री मिला दी। दूध पिलाने की आशा से पर्दा कर दिया। कुछ देर तक प्यार की सांस ली और फिर पर्दा हटाया तो देखा कि दूध से भरा कटोरा वैसे ही रखा है। इससे इनके मन में बड़ी निराशा हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, दूध पीने से आप तृप्त हो जाओगे, कृपया भोग लगाओ। नामदेव जी ने भगवान के सामने दूध का भोग रखा, लेकिन देखा कि भगवान ने दूध नहीं पिया। ऐसा निरंतर वो 2 दिन तक चलता रहा। नामदेव ने भी तो 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाया पिया। वे यह बात खुद में ही छिपा कर रखे रहे और उन्होंने इसे माता जी से नहीं कहा। वे रात को भूखे प्यासे सो गए, लेकिन चिंता की वजह से नींद नहीं आई। तीसरे दिन की सुबह आई, फिर ध्यानपूर्वक दूध को उबाला, इलायची और मिश्री मिलाया, भगवान को दूध पिलाने का स्थान बनाया। मन में यह भाव रखकर कि भगवान जरूर दूध पी लेंगे, मैंने दूध उनके सामने रखा और कहा, प्रभु, आपको दूध पीना होगा, तब मैं तभी संतुष्ट होऊंगा। नाना जी आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? वो फिर मुझे आपकी सेवा से हटा देंगे। फिर भी जब भगवान ने दूध नहीं पिया तो वे श्री नामदेव जी ने कहा, मैं बार बार आपसे दूध पीने की विनती करता हूँ,
परंतु आप हैं कि दूध पीते ही नहीं। कल सुबह नाना जी आएंगे और हम पर नाराज होंगे और फिर शायद वे हमें सेवा करने भी नहीं देंगे। इसलिए ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। तो ठीक है, अब मैं इस शरीर का ही त्याग कर दूंगा। तभी भक्त वत्सल भगवान प्रकट हुए और कहा, अरे नहीं नाना, ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पी रहा हूँ। इसके बाद भगवान ने दूध पीना शुरू किया। श्री नामदेव जी ने देखा कि भगवान सारा दूध पी रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी बचा दो, क्योंकि नाना जी की भोग करने पर मैं हमेशा प्रसाद पीता था। चौथे दिन नामदेव जी गांव में वापस लौटकर आए और नामदेव जी से पूछा कि तुमने अच्छी प्रकार से सेवा की या नहीं। नामदेव जी ने खुशी खुशी दुग्धपान लीला का वर्णन किया। वामदेव जी ने कहा, अगले दिन फिर पिला दो, तब हम जानेंगे। तब श्री नामदेव जी ने उसी तरीके से दूध तैयार किया और उसे भगवान के सामने रखा, परंतु भगवान ने उसे नहीं पिया। तब वह यह कहकर अड़ गए कि कल पीकर आज वे झूठा नहीं बनना चाहते, आपको दूध पीना ही होगा। बालक के प्रेम से प्रेरित होकर भगवान ने वामदेव जी के देखते देखते दूध पी लिया और नामदेव जी को भी पिलाने का सौभाग्य दिलाया। वामदेव जी ने सोचा कि मैंने जीवन भर भगवान की सेवा की, पर उनके दर्शन नहीं हुए थे। आज बच्चे के प्रेम के कारण भगवान ने मुझे अपने दर्शन का सौभाग्य दिया है। एक दिन सायंकाल में श्री नामदेव जी की कुटिया में अचानक आग लग गई, लेकिन नामदेव जी तो अपने प्रिय प्रभु को ही सब कुछ मानते थे, चाहे वो जल हो, थल हो या अग्नि हो। इसलिए उन्होंने अपने घर में बचे हुए गुड़ और घी जैसे सुंदर पदार्थों को उठाया और आग में डालने लगे और प्रार्थना की, हे नाथ, कृपया इन सब चीज़ों को भी स्वीकार करें। उनकी इस प्रेम भाव को देखकर भगवान ने प्रकट होकर हंसते हुए कहा, तुम मुझे श्याम सुंदर को तेज अग्नि की ज्वाला में भी तुम मुझे देख रहे हो ना? श्री नामदेव जी ने कहा, प्रभु, यह आपका भवन है, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन यहाँ आ सकता है? यह सुनकर प्रभु खुश हो गए और अग्नि ठंडी हो गई। प्रभु खुश होकर अपने हाथों से नामदेव जी का सुंदर छप्पर फिर से बना दिया। सुबह होते ही लोगों ने वो सुंदर छप्पर देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए और नामदेव जी से पूछने लगी, यह किसने बनाया है? जिसने यह बनाया है उसे बता दो, ताकि हम भी ऐसा सुंदर छप्पर बनवा सके। हम जितनी मजदूरी मांगेंगे हम वो देने के लिए तैयार हैं। नामदेव जी ने कहा, इस प्रकार के छप्पर बनाने के लिए तन, मन और प्राण सब कुछ समर्पित करना पड़ता है। इस प्रकार नामदेव जी ने भगवान के साथ लीलाएं करते हुए अपना पूरा जीवन उन्हें समर्पित कर दिया और अंत में भगवान के धाम को पधारे। तो ऐसा अविरल प्रेम है भगवान मधुसूदन का अपने भक्तों के प्रति। और अब सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का 12वां अध्याय। तो फिर राजा मैथिल पूछने लगा, हे महाराज, वैशाख के धर्म आपने जो वर्णन किए हैं वे बड़े सुलभ हैं और अनेक पुण्यों के दाता हैं, जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और तत्काल अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे वेदानुकूल धर्म संसार में ज्ञात नहीं है। राजस धर्म और तापस धर्म तो अनेक प्रकार के प्रख्यात हैं, जो बड़े कष्ट साध्य हैं, जिनमें बहुत प्रयत्न करना पड़ता है और धन भी बहुत लगाना पड़ता है। कोई माघ मास की प्रशंसा करते हैं और कोई चातुर्य मास को उत्तम कहते हैं। कोई व्यक्ति पापादि धर्म ही करते हैं। हे प्रभु, यह क्या बात है? मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्रुतदेव बोले, हे राजन, वैशाख के कर्तव्य धर्म प्रख्यात क्यों नहीं, यह मैं तुम्हें बताता हूँ। और अन्य धर्मों की संसार में ख्याति क्यों है?
संसार में रजोगुणी और तमोगुणी मनुष्य बहुत हैं जो संसार के भोगों की रात दिन इच्छा करते हैं और पुत्र पौत्र तथा संपत्ति की सदा कामना करते हैं। कोई कहीं किसी तरह से भी एकाध मनुष्य ही स्वर्ग के लिए बड़ी कठिनता से प्रयत्न करते हैं, अतः यज्ञादि करते हैं। इसीलिए राजस और तामस धर्म संसार में प्रख्यात हैं और जो भगवान को प्रसन्न करने वाले सात्विक धर्म करते हैं वे प्रसिद्ध नहीं हैं। ये धर्म इच्छा रहित हैं। इनमें लौकिक और परलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। भगवत मास में घिरे हुए मूढ़ विद्ध वाले जीव इन्हें नहीं जानते। जैसे आधिपत्य के प्राप्त होने पर संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है और मोहनार्थ स्थल में प्राप्त हुआ आधिपत्य नष्ट नहीं होता। इसका कारण बताता हूँ। यह पृथ्वी पर छिपाने योग्य है। यही बैसाख के कहे धर्मों में सतोगुणी मनुष्यों का धर्म इच्छा के कुल का भूषण इस काशीपुरी में नृगपुत्र सार्वभौम बड़ा यशस्वी कीर्तिमान नाम का हुआ। यह जितेंद्रीय क्रोध को जीतने वाला ब्राह्मण और राजाओं में उत्तम था। एक दिन आखेट करता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। मार्ग में उस राजा ने महात्मा वशिष्ठ जी की शिष्यों को देखा जो वैशाख माह के धर्मों के करने में बारंबार लगे हुए थे। कहीं प्याऊ लगा रहे और कहीं छाया मंडप बनवा रहे, कहीं वाणी निर्मल करवा रहे और कहीं सुखपूर्वक बैठे लोगों की पंखों से पवन कर रहे, कहीं सुगंधित द्रव्य और सुंदर फलों को दे रहे हैं और मध्याह्न के समय छन्नी दान करते हैं, सायंकाल के समय पानी के द्रव्य देते हैं, कहीं तांबुल देते और कहीं नेत्रों में कापूरी लगाते, कहीं घनी छाया के वन में झाड़ बुहार स्थान को स्वच्छ कर ठंडी बालू बिछाते और कहीं वृक्ष की शाखा में झूला गिर रहे। ऐसे देख राजा ने पूछा, तुम कौन हो? वे बोले, हम वशिष्ठ जी के शिष्य हैं। यह क्या कर रहे हो? वे बोले, हम वैशाख में कर्तव्य धर्मों को करते हैं। इनके करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिलता है। यह सब हम वशिष्ठ जी की आज्ञा से कर रहे हैं। ऐसा जब राजा से कहा तब राजा ने फिर पूछा, इन धर्मों के करने से क्या फल मिलता है और कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? जैसा आपने सुनी हो वह सब कहो। यह सुन वे राजा से कहने लगे, हे राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा से मार्ग में इन सत्कर्मों के करने में प्रवृत्त हो रहे हैं। हमें इतना अब अवकाश नहीं है कि तुमसे सब बातें कहें। तुम गुरु के पास जाकर पूछो, वह महायशस्वी इन संपूर्ण धर्मों के तत्व को जानते हैं। वशिष्ठ के शिष्यों की यह बात सुन राजा वहां से तत्काल चल दिया। वशिष्ठ जी का आश्रम पुण्य रूपी विद्या और योग का स्थान था। राजा को अपने में आया देख वशिष्ठ जी को बड़े प्रसन्न हुए और सहचरों समेत महात्मा का अतिथि सत्कार किया। वह भली भांति बैठ गए। तब अत्यंत प्रफुल्लित चित्त से गुरु से पूछने लगा, हे गुरु, मैंने मार्ग में बड़ा आश्चर्य देखा कि आपके शिष्य बड़े शुभ कर्मों के करने में लगे रहे हैं, परंतु मैंने पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तब मुझको नहीं बतलाया और कहने लगे, हमको इस धर्म की प्रशंसा करने का अवकाश नहीं है। हमें तो जैसे गुरु ने बताया है उस धर्म के करने में प्रवृत्त हो रहे हैं। गुरु के पास जाओ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरा मन आखेट में था, शरीर थक गया था, मैं आतिथ्य की इच्छा से आ रहा था। सो मार्ग में आपके शिष्यों को यह पुण्य कर्म करते देखा। तब वे मुनीश्वर इन धर्म के पूछने की मुझे बड़ी उत्कंठा हुई। हे प्रभु, आप सब जानते हो और इन धर्मों को करते भी हो। उन्हीं धर्मों के सुनने की मेरी अभिलाषा है। मैं आपका शिष्य हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। हे मुनीश्वर, बड़ी श्रद्धा है, आप मेरे सामने विस्तार पूर्वक कहिए। तब इक्ष्वाकु वंश के भूषण राजा ने पूछा, वशिष्ठ जी
बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, राजा, तेरी बुद्धि बड़ी सुंदर और शिक्षित है, जो विष्णु भगवान की कथा में और धर्मों के आचरण करने में ऐसी श्रद्धा भाव से प्रवृत्त हुई है। तेरे पुण्य फलीभूत हो गए हैं। ऐसा कहे हर्ष मुक्त वशिष्ठ जी राजा से कहने लगे, हे राजन, जो प्रश्न तुमने किया है उसका अब हम वर्णन करते हैं। इसके सुनने से ही सब पाप दूर हो जाते हैं। जो सब धर्मों को छोड़ विषयासक्त हो जाता है, वह भी यदि वैशाख में प्रातः काल स्नान करे तो वह मधुसूदन भगवान का प्यारा हो जाता है। जिसने सांगोपांग सब धर्म किए परंतु वैशाख का अनादर किया, वह प्राणी चाहे कैसा ही स्नान दान अर्चन और पुण्य करे, हरि भगवान उससे दूर ही रहते हैं। जिसने वैशाख को बिना स्नान दान किए खो दिया, वह इसी कर्म से चांडाल होता है। इसमें कुछ भी विचार नहीं। वैशाख में बताए सर्वोत्कृष्ट धर्म द्वारा जिसने हरि भगवान का आराधन किया है, भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं और उसकी अभिलाषा पूर्ण करते हैं। लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों के नाश करने वाले हैं। थोड़े ही धर्म से प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु परिश्रम और धन में बहुत परिश्रम और धन से नहीं होते। भक्त पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन सब कामनाओं को पूर्ण करता है। हे राजन, इसलिए मधुसूदन भगवान में सदा भक्ति करनी चाहिए। जगन्नाथ भगवान की जल से पूजा करने पर भी क्लेशहारी हरि ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे प्यासा मनुष्य जल के मिलने से प्रसन्न होता है। बड़े बड़े कर्म करने से स्वल्प फल मिलता है और छोटे कर्मों से बड़े फल मिल जाते हैं। कर्मों के भूरि हेतु तत्व में महाकर्म स्वल्प कर्म हेतु नहीं है, किंतु कर्म के स्वरूप हैं। कर्मों की बड़ी गहन गति है। वैशाख में जो धर्म कहें उनमें परिश्रम भी थोड़ा होता है और द्रव्य भी बहुत व्यय नहीं होता है, परंतु विष्णु भगवान के प्रसन्न करने का सुगम उपाय है। अतएव हे राजन, तुम जो वैशाख के धर्मों को ना करे तो उसे दंड दो। इस प्रकार सब शास्त्रोक्त बातें बताकर पीछे वैशाख सूक्त सब धर्म समझा दिए। सब धर्मों को सुनकर गुरु की भक्ति पूर्वक पूजा कर राजा अपने घर चला आया। सभी धर्म करने लगा। देव निरंजन केशव भगवान में बड़ी प्रीति करने लगा। पद्मनाभ देव भगवान के अतिरिक्त किसी को भी ना देखता। फिर राजा ने हाथी पर ढोल रखवाकर अपने राज्य भर में सूचना कर दी कि 8 से 80 अवस्था के वद्धक जो कोई मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान ना करेगा, उसे मैं दंड दूंगा और देश से निकाल दूंगा। पिता पुत्र भार्या या इष्ट मित्र कोई भी हो जो वैशाख धर्मों का संपादन ना करेगा, उसको मैं चोर के समान समझूंगा। प्रातःकाल सुंदर जल में स्नान कर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दो और भक्ति के अनुसार प्याव लगाओ तथा अन्य धर्मों को करो। गांव-गांव में एक धर्मोपदेशक ब्राह्मण नियुक्त कर दिया और 5-5 गांवों के ऊपर एक अधिकारी नियुक्त किया। ऐसे धर्महीनों को दंड देने के नियत 10-10 सवार नियम किए। ऐसे इस सार्वभौम राजा के शासन से यह धर्म वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। जो मनुष्य प्रमाद से भी इस राजा के नगर में मर जाते थे, वे सीधे विष्णु लोक को ही चले जाते थे। अवश्य ही उनको बैकुंठ की प्राप्ति होती थी। जो कोई मेष की संक्रांति में प्रातःकाल किसी बहाने से भी स्नान कर लेता है, वह संपूर्ण पापों से छूट विष्णु लोक को जाता है। वैशाख में एक बार भी स्नान करने से प्राणी यम लोक को नहीं जाता। उस सूर्यवंशी राजा ने यम के लेखों को मिटा दिया। बेचारे चित्रगुप्त को लिखने के लिए कुछ काम न रहा। विष्णु लोक को जाने वाले सर्व कर्मस्थ मनुष्यों को के जो कुछ पुराने पापों के लेख थे, वे भी सबूदर कर दिए गए तथा सभी पापी जीवों में से नरक खाली हो गए। तब वैशाख के प्रभाव से नरक का मार्ग भयग्रान हो गया। संपूर्ण मनुष्य निर्मल रूप
रूप धारण करके विष्णु लोक जाने लगे। देवताओं के भी संपूर्ण लोक खाली हो गए। जब स्वर्ग और नरक सब शून्य हो गए, तब नारद जी धर्म के पास जाकर बोले, हे राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार के शब्द सुनाई नहीं देते और खोटे कर्म वाले व्यक्ति कि कुछ लिखा पढ़े ही नहीं। उनमें से चित्रगुप्त हाथ पर हाथ रख के मुनि की भांति चुपचाप बैठे हैं। शिष्य आश्रम छोड़कर भाग गए। राजेंद्र, पाप कर्म करने वाले माया और दम से बढ़े हुए पापी मनुष्य तेरी लोक में क्यों नहीं आते? सैनिकों ने उन सब वस्तुओं को ले लिया। जब महात्मा नारद जी ने ऐसा कहा, तब धर्मराज बड़ी दीनता से बोले, हे नारद, आजकल पृथ्वी में जो राजा है वह ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त अपने बेटे के दुष्ट व्यवहार को उसने अपने देश भर में सूचना करा दी कि 8 वर्ष के बालक से 80 वर्ष के वृद्ध तक जो कोई भी वैशाख के धर्म को ना करेगा वह दंड का भागी होगा। उसके दंड के मारे प्रजा वैशाख के धर्मों को करने से सब मनुष्य बैकुंठ ही चले जाते हैं। उस राजा ने मेरे लोक में आने का मार्ग लुप्त कर दिया है। नरक लोक और देवलोक सब शून्य हो गए। लेखों को लिखने के लिए अब कुछ भी नहीं है, और जो पिछले लेख लिखे गए हैं वे भी सभी मनुष्यों ने मेट दिए। हे मुनिवर, यह सब वैशाख के धर्मों की ऐसी महिमा है। वैशाख में कर्तव्य कर्मों के करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। अतः मैं काष्ठ के समान हो गया हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मैं उस महाबली से युद्ध कर उसे मारूंगा, क्योंकि जो स्वामी के कार्य को बिना किए ही निव्यार पार करता है उसका वैभव नष्ट हो जाता और वह निश्चय ही नरक में जाता है। यदि मुझ में ना मरेगा तो मैं ब्रह्मा के पास जा उनसे सब निवेदन कर स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी से सलाह कर अपने सेवक को संग ले यमलोक सिंहत भैंसा पर चढ़ पृथ्वी पर आया। भीषण दंड उठाया। मृत्यु रोग जरा आदि सभी सेवकों तथा 50 कोटि यमदूतों को ले शीघ्र ही उस राजा की पुर को घेर महाशंखनाद करने लगा, जिससे सब लोग भयभीत हो गए। जब राजा ने यह सुना कि यम ने यह पूरी घेर कर अत्यंत क्रोध पर अपनी सब सेना सजाए नगर से बाहर आता हुआ दिखाई दिया, ऐसा घोर युद्ध हुआ जिससे रोए खड़े हो गए। और फिर राजा ने मृत्यु काल रोग यमराज के दूतों के स्वामी को जीतकर क्षण भर में भगा दिया। तब तो स्वयं यमराज बड़ा क्रोध कर राजा के सन्मुख आया और अनेकों बाण चलाए सिंहनाद करता हुआ। फिर तो राजा ने 3 बाणों से यमराज का धनुष काट कर फेंक दिया। तब यमराज ढाल तलवार उठा राजा को मारने के लिए आया। उसे आता देख राजा ने क्रोधित हो उसकी ढाल तलवार काट गिराई और सर्प की भांति फुंकारता हुआ एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक में मारा, तथा यम ने क्रोध कर अपना दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया। तो सबके देखते ही बड़ा हाहाकार मच गया। तब विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो रण में आ गया। यमदंड से युद्ध करने लगा और ब्रह्मास्त्र का निर्माण कर यम को मारने को उद्यत हुआ। तब भक्तिमान राजा भयभीत होकर महाअद्भुत भगवान के चक्र की स्तुति करने लगा कि हे विष्णु भगवान के हाथ के आभूषण, हे सहस्त्र, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें भगवान ने संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए धारण किया है। तथा हे विष्णु भक्त, हे महाबली, आज मैं तुमसे यम को मांगता हूँ, क्योंकि देवताओं के द्रोही मनुष्यों के काल तुम ही हो और कोई नहीं। इस कारण जगतपते इस यम की रक्षा करिए। जब सुदर्शन चक्र की राजा ने ऐसी स्तुति की, तब चक्र यम को राजा के पास छोड़कर देवताओं को देखते देखते वैकुंठ धाम को चला गया। तब यम बहुत उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी के चारों ओर मूर्त जन बैठे थे। ब्रह्मा जी देवताओं के आश्रय हैं, जगत के उत्पत्ति कारक हैं,
संपूर्ण लोकों के पितामह हैं। उनकी संपूर्ण लोकपाल और दिक्पाल उपासना कर रहे हैं। इतिहास और पुराण शरीर धारण कर खड़े हैं। समुद्र, नदी और सरोवर मूर्तिवाद विराजमान है। पीपल आदि लेकर संपूर्ण वृक्ष खड़े हैं। मूर्तिमान वापी, कुआं, तालाब, पर्वत उपस्थित हैं तथा दिन रात, पक्ष, मास, संवत्सर, कला, काष्ठा, निमेष, ऋतु, आयन, युग, संकल्प, विकल्प, उन्मेष, ऋक्षा, योग, करण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख दुख, भय, लाभ, आलभ, जय अजय, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, शांत, मूढ़ और प्रकृति, विकार, कफ, वात, पित्त आदि सब चराचर मूर्तिमान सेवा में खड़े हैं। उनके बीच यम ऐसे जाता है जैसे लाजवंती कुलवधू धरती की ओर देखती है। मुख मलिन हो रहा है। सेवकों सहित पास जा बैठा। उसे देख बड़े विस्मय से सब आपस में कहने लगे कि यम के यहाँ आने का क्या, देवता तो कुशल से हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, इसके वस्त्र भी फट रहे हैं। चित्रगुप्त भी उसके पीछे पीछे ही आया है। यह भी बड़ा दीन हो रहा है। कहीं इसके वस्त्र यम ने ही तो नहीं फाड़ डाले। ऐसी बात ना पिछले कभी सुनी और ना देखी, जैसी आज यहाँ पर है। जब वह सब ऐसा कह रहे थे तभी प्राणियों का शासक सूर्यपुत्र यम ब्रह्मा के आगे पृथ्वी पर इस प्रकार गिरा जैसे जड़ जिसकी कट जाए ऐसा वृक्ष गिरता है, और त्राही त्राही पुकारने लगा, हे देवेश, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई है। मुझे खूब पीटा है, मेरे पट लूट लिए हैं। कमलासन आपके होते मेरी यह दुर्गति हुई है। ऐसा कह मूर्छा खाए पृथ्वी में गिर पड़ा। तब तो सभा में बड़ा भारी कोलाहल हुआ। जो स्थावर जंगम सबका भक्षण करने वाला है, जो यमराज दुर्खात होकर क्यों रोता है, मनुष्यों को संताप देने वाला दुखी कैसे हो गया। सत्य है, दुष्कर्मों को करने वाला मनुष्य शोभा नहीं पाता। तब पवन ने ब्रह्मा के मत से सबकी वाणी रोक दी और सबको हटाकर धीरे धीरे यम को अपनी बड़ी बड़ी और मोटी भुजाओं से उठाया। यह पवन संसार में विचरने वाला बड़ा उदार बुद्धि है। जो यमराज बहुत विहल हो रहा था, उसे आसन पर बैठाकर वह कहने लगा, तेरा पराभव किसने किया है? किसने तुमको अपने स्थान से निकाल दिया? हे देव, तुम्हारे वस्त्र और लेखपट किसने फाड़ दिए? तो कुश केतु के समान सब वृतांत कह। ये सबका प्रभु तथा मेरा और तुम्हारा भी पिता है। यह यम के हृदय के दुख को दूर करेगा। जब पवन ने ऐसा कहा तो यमराज कुश केतु के पुत्र के मुख की ओर देख बड़े दीन स्वर और गद्यवाणी से सत्यवात बताने लगा। और यहीं पर आज का अध्याय समाप्त होता है और आगे का अध्याय अगली कथा में। और अगर आपको पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।